is 26. The Asur and Rakshas hold this evolving earthly nature and have to be met and conquered on their own terms in their long conquered fief and province. The human in us has to be led and prepared to transcend its limits and is too weak and obscure to be lifted up suddenly to a form far beyond it. The divine consciousness and force are there and do at each moment the thing that is needed in the conditions of the labor. The divine consciousness and force are there and do at each moment the thing that is needed in the conditions of the labor. जो conditions lay down करी गई हैं, मतलब जो स्थितियां lay down की गई हैं, उनके अंदर क्रिया करनी होगी. Take always the step that is decreed, जो पहले से निर्णीत है, जो पहले से डिसाइडेड है, डिक्रीड है, नियत है, वो पग उठाना पड़ेगा. And shape in the midst of imperfection the perfection that is to come. इसके अंदर अगर आप ध्यान दोगे, इसमें व्यक्ति भूल जाता है इस चीज को, और जो कार्य करने के बीच में जो एफर्ट लगता है, जिसने साधना अपना ली, मैं उसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि वो ये देखता है जगत के अंदर दूसरे तो देखो कैसे आराम से भी रह रहे हैं, उनको कोई नियम में नहीं है, निरंकुश हैं. भाई हम लोग अगर देखेंगे तो हमको एक अनुशासन भी है, और प्रकृति पुरानी वाली है, वो तो चेज कर ही रही है भाई, वो तो साथ में है, कहीं चली थोड़ी गई, वो बार बार आएगी. कितनी सारी चीजें जो हैं, ठीक है अपन बाहरी अभिव्यक्ति तो हमारी बड़ी संयत तरीके की होगी अगर हम जितने डिसेंट हैं, पर भीतर कितनी कितनी सारी फुसफुसाहटें चलती रहती हैं, कुछ ज्यादा कोलाहल भी चलता रहता है. तो ये समझते हुए कि आपको यहाँ दिव्य जो स्थापना है उसके लिए कार्य करना है, ये बड़ा भारी काम है. ये और किसी से क्या अपेक्षा करें? जो साधना हमने अपना ली उनके लिए है कि शहर सारे समय ये जानते हुए कि ये कोई सामान्य कार्य नहीं है, क्योंकि कंडीशंस हैं उसकी. आप उसके अंदर प्रार्थना भी करते हो, प्रार्थना कार्य भी करती है, पर प्रार्थना उस लेबर से बचने की नहीं की जा सकती. प्रार्थना प्रार्थना की जैसी होनी चाहिए कि मेरे को ये जो लेबर है इससे बचा लो. ये कोई प्रार्थना थोड़ी हुई कि जो इसके अंदर प्रकृति के रूपांतर के अंदर जो मेहनत लगने वाली है, जो आपको लेबर लगने वाली है, व्यक्ति प्रार्थना उसकी करता है, मेरे को इससे बचा लो. गणित की क्लास के अंदर गणित में आपको जो मशक्कत करनी पड़ रही है उससे बचा लो, तो फिर बाद में ये तो कोई प्रार्थना नहीं हुई ना. तो इसलिए जनरली आप देखोगे कि प्रार्थना ये है, फिर बाद में अगर यहाँ इन्हीं कंडीशंस में सारे समय हो, आप तुलना करोगे तो ये तो अंकुश है ही नहीं बार, या जो भी है, ये बार-बार ये तुलना आती आपके कोई सोच के थोड़ी आएगी ये तो अपने आप ही आएगी. तो ये जो है द डिवाइन कॉन्शियसनेस एंड फोर्स आर देयर. भागवत चेतना और शक्ति मौजूद है, और हर क्षण वो चीज करती है जो आवश्यक है, पर कहाँ? इन द कंडीशंस ऑफ द लेबर. जो यहाँ श्रम की शर्तें या कंडीशंस रखी गई हैं, आप उन्हीं पे क्वेश्चन नहीं कर सकते. जो है सो सामने है आपके. व्यक्ति इसी के अंदर करता है, मैंने तो माँ से प्रार्थना करी, और ये बारीकी से समझने की आवश्यकता है कि ये कंडीशंस जो है ना, वो कंडीशंस पहले तो उसको स्वीकार करने की नहीं हो रही. जनरली तो
ये जो कंडीशन है, जो ले डाउन करी है साधना की, कि जगत में माँ श्री अरविंद का कार्य करेंगे और इसके लिए मन प्राण शरीर को की जो गुत्थी है, हर कोई तो ये मिलता ही नहीं इन कंडीशंस को स्वीकार करने के लिए। पर आप, कोई फर्नेस है, कोई भट्टी है, स्मेल्टर है जहाँ लोहे को पिघलाया जा रहा है। आप उसके अंदर कार्य कर रहे हैं, प्रार्थना ये कर रहे हैं, माँ इसको ठंडा कर दो। तो अब ये तो फिर उन कंडीशंस की बात नहीं हुई। हुँ। आपको ये समझना चाहिए कि आप किस चीज़ की माँग कर रहे हो। यहीं आके दिक्कत आती है। आप अगर बारीकी से देखोगे, इन कंडीशंस को वो लोग भावित होके किसी चीज़ से, वो किसी साहित्य में उनको सेंस तो है नहीं कि वो किस चीज़ की माँग कर रहे हैं। ये उनकी जो माँग कर रहे हैं, लगभग तो माँग कर ही नहीं रहे। उनमें ये अभीप्सा है नहीं। देख लो ये कितने लोग आते भी हैं और भी है, पर कोई एक्चुअल में इसके अंदर कोई पदार्पण करे और फिर बाद में उस चीज़ को रख पाए, ना, ग्रजेस रहती हैं। मैं कितना दे रहा हूँ, मेरे को कितना मिल रहा है, मेरी साधना हो रही है या नहीं हो रही है, मेरे को ये। सहज रह पाना और एकदम यों रह पाना, ये आप अपनी साधना से भी पिंड छुटा के बैठे हो। नहीं तो रह के आपको पलट के देखते हो, इससे तो मेरी चेतना नीचे गिर जाएगी, इससे ये हो जाएगा। ये समझदारी तो हो सकती है, पर आपकी वो स्टेट नहीं हो सकती कि आप यूँ ही दिए बैठे हो माँ को, अपने आप को। वो तो सहज है। एक फूल खिल रहा है, कोई कोई टेंशन में थोड़ी खिल रहा है वो। तो आपकी समझदारी तो हो सकती है अपने आप को चेतना में बनाए रखना, पर इसमें और सहज रूप से आप हँस रहे हो, मतलब दूसरे व्यक्ति को तो ये सेंस नहीं हो रहा यार ये तो सहज है, इतना सहज है कि साधना का भी आडंबर नहीं है, ये मैं बताना चाह रहा था। आप एकदम सहज हो, तो दूसरे को इससे भ्रम भी हो सकता है, पर आपके फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी हर डीलिंग एकदम यूँ है और आप साधना में हो सकते हो। इनफैक्ट ये है, उसमें तो आपको मुड़-मुड़ के देखना पड़ता है उस थोड़ी, क्योंकि अभी एस्टेब्लिश नहीं हुए। साधना में एस्टेब्लिश होने का मतलब आप सहज हो गई, आपका एक्शन कहीं गिर सकता ही नहीं। नहीं तो आप नियम कानून से, जैसे खेलते टाइम बच्चा अभी देख रहा है, नहीं मेरे को फिट मारना है, वहीं मारना है। एक दूसरा ये कह रहा है नींद के अंदर भी मारूँगा, जाएगा वहीं। वो आपकी उसके अंदर परफेक्शन हो गई। तो ये एक जो कंडीशंस हैं, टेक ऑलवेज़ द स्टेप दैट इज़ डिक्रीड एंड शेप इन द मिडस्ट ऑफ इम्परफेक्शन द परफेक्शन दैट इज़ टू कम। और अपूर्णता के बीच में उस पूर्णता को शेप करना, जो भावी पूर्णता है, उसको। और ये कौन-सी पूर्णता है? आप क्या करोगे पूर्णता में? किसको चेंज करोगे? तो ये शब्द है पूर्णता, करोगे क्या पर इसमें? बड़ी-बड़ी संस्थाएँ, अरे सरकार पूरी की पूरी, पूरा मैंडेट उनके पास में, तो भी वो चाहें तो उनके बस की बात है क्या? पर्यावरण की चीज़ को नहीं कंट्रोल कर सकते, आप पूर्णता की बात कर रहे हो। इन शब्दों का एक्चुअल में निचोड़ निकाल के देखो कि ये है क्या वास्तव में? पूर्णता, आप अपने खुद का जीवन आपके हाथ में है, उसकी तो कोशिश करो। आप ये पाएँगे ये ऐसी सहज चीज़ नहीं है जो माँग की जा रही है। बट ओनली व्हेन द सुपरमाइंड हैज़ डिसेंडेड इन यू, जब अतिमन आपके अंदर अवतरित हो जाएगा, कैन शी डील डायरेक्टली एज़ द सुप्रामेंटल शक्ति विथ सुप्रामेंटल नेचर्स। तो अभी तो माँ को डील करना पड़ेगा किस तरीके से? ओनली व्हेन द सुपरमाइंड हैज़ डिसेंडेड इन यू कैन शी डील डायरेक्टली एज़ द सुप्रामेंटल शक्ति। तो माँ एकदम खुले तौर से सुप्रामेंटल शक्ति के रूप में आपसे व्यवहार करेगी। अभी तो जो कंडीशंस हैं, उनके माध्यम से व्यवहार कर रही है। इफ यू फॉलो योर माइंड, इट विल नॉट रिकॉग्नाइज द मदर इवन व्हेन शी इज मैनिफेस्ट बिफोर यू। यही बात मैंने कहा कि वो अगर खुल के भी सामने आ जाए, भाई वो अपने आप को पीछे बचाए रखती है। पर अगर वो खुल के भी आ जाए और आप अपने माइंड को फॉलो कर रहे हो,
इट विल नॉट रिकॉग्नाइज द मदर। वो माँ को पहचानेगा नहीं और उसको स्वीकार भी नहीं करेगा। रिकॉग्नाइज मतलब दोनों अर्थ हैं। इवन व्हेन शी इज मैनिफेस्ट बिफोर यू, भले वो आपके सामने एकदम मूर्तिमान रूप से खड़ी हों और हैं, चली थोड़ी गई माँ कहीं, आज भी उतनी की उतनी मौजूद है। पहचान का रहे हैं और दूसरी बातें कर रहे हैं हम। क्यों? माइंड को या पता नहीं किस चीज को फॉलो कर रहे हैं। फॉलो योर सोल एंड नॉट योर माइंड। योर सोल that answers to the truth, not your mind that leaps at appearances. Trust the divine power, and she will free the godlike elements in you and shape all into an expression of divine nature. अपने सोल को फॉलो करो, जो सत्य को उत्तर देती है, मतलब रेस्पॉन्ड करती है सत्य के प्रति। नॉट योर माइंड दैट लीप्स एट अपीयरेंसेस, जो प्रतीतियों की ओर उछल के जाता है। ट्रस्ट द डिवाइन पावर, डिवाइन पावर के अंदर भरोसा करो। एंड शी विल फ्री द गॉड लाइक एलिमेंट्स इन यू, और वो आपके भीतर जो देव सदृश तत्व हैं, मतलब जो आप में शुभ, अच्छे, सुंदर जो भी तत्व हैं, वो उनको फ्री करेगी। लोग कह रहे हैं हम सेल्फ परफेक्शन में चले जाएंगे। अरे ये क्रिया तो माँ करेगी। ये ओकल्ट प्रक्रिया है। मैंने कल भी कहा था, जैसे ही आप ये कहते हो माँ मैं तेरा हूं, और ये प्रश्न करते हो, या इसके विषय में आप वास्तव में कंसर्न हो, आप थोड़ा सीरियस हो, नहीं मेरे को माँ को ऑफर करना है, ये उठेगा ही नहीं प्रश्न पहले तो। जैसे ही ये करते हो, ये एलिमेंट्स आते हैं, मतलब आपका यज्ञ तो इधर मुड़ोगे तो शुरू होगा। एंड शेप ऑल इनटू एन एक्सप्रेशन ऑफ डिवाइन नेचर, और फिर बाद में सारी चीज को ये शेप करेगा इनटू एन एक्सप्रेशन ऑफ डिवाइन नेचर। दिव्य प्रकृति की अभिव्यक्ति के अंदर सारी चीज को गठित करेगा। तो इसके लिए क्या जरूरी है? फॉलो योर सोल नॉट योर माइंड। ये नहीं कह रहे कि आप इलॉजिकल व्यक्ति बन जाओ, पागलों की एक्टिविटी करो। सोल को अनुसरण करने का अर्थ ये नहीं है। योर सोल दैट आंसर्स टू द ट्रुथ, सत्य को, इस जगत की अपीयरेंसेस के बीच में सत्य को रेस्पोंड, पहचानना और उसको रेस्पोंड करना, ये आपकी सोल कर सकती है। क्योंकि माइंड किससे उठाएगा? आपकी इंद्रियों से, मनस से उठाएगा, बुद्धि से, इन सारी चीजों से रिपोर्ट उठाएगा। ये तो भ्रम है। नॉट योर माइंड दैट लीप्स एट अपीयरेंसेस, तुम्हारे माइंड को फॉलो ना करो, अपितु सोल को करो। क्योंकि माइंड तो अपीयरेंसेस पे लीप करेगा, शिक्षा इससे होगी, इसके बिना तो ये क्या होगा। ये सारी अपीयरेंसेस हैं। ट्रस्ट द डिवाइन पावर, डिवाइन पावर के अंदर ट्रस्ट करो। एंड शी विल फ्री द गॉड लाइक एलिमेंट्स इन यू, जब आप ये करोगे तब वो आपके भीतर के गॉड लाइक एलिमेंट्स है उनको फ्री करेगी। एंड शेप, और उसका गठन करेगी, ऑल इनटू एन एक्सप्रेशन ऑफ डिवाइन नेचर, भागवत प्रकृति की अभिव्यक्ति में सारी चीज को शेप करेगी। और कोई कार्य का, परफेक्शन का या किसी का इंडिपेंडेंट और कोई तरीका नहीं है। आप अपने आप को ऑफर करो, ट्रस्ट करो, सोल से देखो। सारे समय न भी हो तो भी कम से कम जीवन के उद्देश्य को उधर देखो। ये पूरी कड़ी हमको बता रहे हैं। ठीक है देविका जी? हाँ जी। नहीं तो अपीयरेंसेस हैं, नहीं तो सारी अपीयरेंस है, प्रतीतियां हैं। सोल के माध्यम से जाओगे तो है, नहीं तो जीवन इसी के अंदर चला जाएगा।
फिर बाद में अच्छा इसके अंदर जो ये बता रहे थे, मैं कल आपको एक चीज़ बता रहा था इसमें कि प्रॉब्लम क्या है? माँ जो दिख रही है, उसमें ये है कि भगवान स्वयं ही यहाँ आ जाते हैं और अवतार बन जाते हैं। ये गीता के अंदर ही अवतारहुड की जो चर्चा है ना, वो फिर मैंने देखा, वो अपैरेंट ह्यूमैनिटी नहीं, एविडेंट ह्यूमैनिटी था। अगर वो कल बस वो एक ये फ़र्क रह गया, नहीं तो कल ही मिल जाता आपने को। ये अब स्क्रीन पे है आपके, दिस डॉक्ट्रिन इज़ ए हार्ड सेइंग। ये जो शिक्षा है या ये जो जो बात कही जा रही है, मुश्किल है। ए डिफिकल्ट थिंग फॉर द ह्यूमन रीजन टू एक्सेप्ट। मानव जो तर्क बुद्धि है, उसके लिए स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। एंड फॉर एन ऑब्वियस रीजन, और उसका कारण बड़ा ऑब्वियस है। बिकॉज़ ऑफ द एविडेंट ह्यूमैनिटी ऑफ द अवतार। अवतार जो है, उसकी प्रत्यक्ष मानवीयता सामने दिखती है, इसलिए इसको स्वीकार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और जो देहबद्ध चेतना है, जो देह से बंधी हुई है, वो अपने ही तत्व को नहीं देख पा रही, सामने क्या देखेगी? आप खुद अपने आप को ही नहीं पहचान रहे, और दूसरे को क्या पहचानोगे? आप खुद को भी तो एक देह मान रहे हो। देह के अंदर एक फिर बाद में भावनात्मक कोई प्राण वगैरह मान रहे हो, और फिर बाद में मन मान रहे हो। आदमी खुद को ही एक आत्मा नहीं मान रहा, तो दूसरे को तो मानने की कोई बात ही नहीं है। तो ये बात बड़ी मुश्किल है, जब आप कहते हो ये गुरु हैं और ये साक्षात परम ब्रह्म है, ये कहानियाँ हैं, वहाँ तक तो है ठीक, क्योंकि आपकी आँखों के सामने उसका भौतिक स्वरूप नहीं है। इसलिए भौतिक आँखें जो रिपोर्ट देती है, वो वाली कोई बात नहीं है, अभी तो विचारात्मक चीज़ है। विचारों में तो आप थोड़ा बहुत एसिमिलेट कर लेते हो, पर आपको सामने ये दिख जाए और उसमें ये हो कि साहब ये उनको प्रणाम कर रहे हैं और सारे समय यही कर रहे हैं, आप कह दो भैया ये तो ज़्यादा हो गया, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। ये तो साक्षात परमब्रह्म, और वो परमब्रह्म आपको नज़र आ रहा है कि वो तो ग्रीड के कारण भी खा रहा है। कितना मुश्किल है इसको आत्मसात करना। आप कहो ये जिसको आप परमब्रह्म कह रहे हो, उसको तो मैंने देखा था, वो तो चोरी भी कर रहा था। आप नैतिकता के नियमों से उसको तोलने की कोशिश करोगे। आप मान लो उसको, दूसरे को जो शिष्य है उसको कहोगे तो नहीं, पर ये गले कैसे उतरेगी? मैं तो एक सिनेरियो आपके सामने दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। द अवतार इज़ ऑलवेज़ ए ड्यूअल फिनोमेना। एक दोहरा एक रूप है, एक प्रक्रिया है ऑफ डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी। वो डिवाइन भी है, ह्यूमन भी है। तो माँ की जो है, आप जो प्रार्थनाएँ करते हैं, जनरली वो प्रार्थनाएँ कौन-सी होती हैं कि हम माँ से प्रार्थना करते हैं? वो नेसेसरी जो तपस्या है, उससे बचने की तो नहीं है कहीं? भई पहले तो आप तपस्या अपनाओ। पहले तो ये समझ में आए कि यहाँ धरती पे माँ की क्या क्रिया चल रही है, और उसके लिए आप अपने आप को ऑफ़र करना कि है भी या नहीं है, एक चीज़। वो जिन्होंने अपना ली, अब ये तो है नहीं कि शरीर में रोग नहीं आएगा, प्राण की जो समस्याएँ हैं वो नहीं रहेंगी, इनफैक्ट पहली बार उभर के आएँगी। आपने कोई कोई वर्कशॉप खोल ली, जिसके अंदर आपने बोर्ड लगा दिए या मोटरसाइकिल सुधारी जाती है, तो अब तो आनी शुरू होंगी। अब तो बिगड़ी-बिगड़ी ही आएँगी वहाँ। आपको देखो यहाँ तो अब अच्छी तो आती ही नहीं, तो अरे! तो आपके पास अच्छी कैसे आएगी? आपने कहा हॉस्पिटल, तो जो रोबस्ट हेल्थ वाला है वो क्या किस लिए आएगा आपके पास? तो आपने कहा साधना, तो दूसरे भाग जो हैं, जो अपनी पूर्णता चाह रहे हैं, वो आ जाएँगे, वो सारे के सारे आ जाएँगे। पहली बार उनकी गुत्थी सामने आ जाएगी। तो आप ये ना मान के चलिए कि इसमें प्रार्थना ये करेंगे कि माँ मेरे को नेसेसरी एफर्ट से बचा ले। ये कौन-सी प्रार्थना हुई? और ये कौन-सी माताजी हुई? ये कौन-सा टीचर है जो जो आपकी समस्याएँ हैं, पहले तो आपकी नोटबुक के अंदर समस्याएँ लिख देता है, चुपके से हल कर देता है, फिर कहता है मैंने इस बच्चे की सहायता करी। एक सही टीचर भी नहीं करेगा ये काम तो।
और अगर ज्यादा आप में काबिलियत होगी तो आपके तरीके के सवाल देगा, ऐसे सवाल देगा जो वास्तव में देख के पसीना आए। अब आपकी प्रार्थनाएं पहले तो देखो कि वो क्या प्रार्थनाएं हैं। क्या ये मार्ग अपनाना तो चाहते हैं क्या? एक चीज। फिर वो प्रार्थनाएं क्या हैं? आपको बिल्कुल सही-सही पता चल जाएगा। तो आप कहते थे ये उसके और माँ के बीच की बात है, ये बातें हैं नहीं इसके अंदर। आपको क्लियर एक चीज़ या डे लाइट की जैसे फॉलो योर माइंड सोल नॉट योर माइंड। तो ये जो निर्णय सोल ने किया या माइंड ने किया? सोल। सोल को फॉलो करो, अनमिस्टेकेबल है ये। भाई कोई परम प्रज्ञा तो होती होगी जो ये जानती होगी कि ये आपने माइंड को या आपने लोअर नेचर है उसको फॉलो किया और ये आपकी सोल को फॉलो किया। आप नहीं पहचानते पर सारे लोग आपके जैसे नहीं है ना। मेरे को कोई चीज नहीं आती तो मैं ये थोड़ी मान सकता हूँ कि सारे लोग मेरे ही जैसे हैं, मेरे गठन के नहीं है ना। कहीं कोई परम प्रज्ञा भी होती होगी जो पहचानती होगी कि ये सोल से निर्णय हुआ है, ये माइंड से हुआ है। सिद्धांततः तो ये चीज आपको माननी पड़ेगी, किसी को तो पता चलता ही होगा। भाई आप में वो फैकल्टी है या नहीं है वो दूसरी बात है। माता जी को तो पता चलता होगा। क्या माँ ये अंतर कर पाती है क्या कि ये व्यक्ति सोल से निर्णय कर रहा है, ये माइंड से कर रहा है? क्योंकि दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट सी चीज है, भौतिक तो है नहीं। माइंड भी सूक्ष्म है और सोल भी सूक्ष्म है। तो क्या कोई ऐसी प्रज्ञा होती होगी क्या देविका जी जिसको ये पता चलता होगा कि ये तो सोल से कर रहा है और ये माइंड से कर रहा है? ये तो स्वीकार तो करना ही पड़ेगा, हाँ होती तो होगी। ऐसी प्रज्ञा तो होती ही होगी। नहीं क्या? तो ऐसी प्रज्ञा होती होगी, वो भ्रमित नहीं हो सकती इन बातों से, उसको क्लियर कट मुद्दा दिखता है। जिसको अपने जीवन का दिखता है, उसको सामने भी दिखता है। क्योंकि वो एक दूसरी चेतना में नहीं वास कर रहा है। क्या उसी को दिख रहा है? नहीं, उसको नहीं, आपको भी दिख सकता है। आप उस चेतना में होगे। भाई आपने कोई सर्टेन कोर्स किया, मैं तो कह रहा हूँ एक मैकेनिकल कोई कोर्स कर लिया तो आपको भी पता लगने लगेगा इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप भी जान जाओगे कि इसको पर्टिकुलर जिस चीज में आपने कोर्स किया है, मोबाइल को सुधारने का किया है या मोटरसाइकिल सुधारने का किया है, जिसका भी किया, उसकी बारीकियां अभ्यास से आप भी सीख जाओगे, ऐसी क्या बात है। और उस फील्ड की हैं वो। और प्रार्थनाएं ये देखनी पड़ेंगी, क्या मेहनत से बचने की है प्रार्थना या मार्ग की है? ये तो व्यक्ति ही देख सकता है और दूसरा कैसे देख सकता है? दूसरा या तो इस मार्ग का हो, वो देख सकता है, जो इस मार्ग का हो। और हर कोई तो वो भी नहीं देख सकता। माँ श्री अरविंद के मार्ग का ही व्यक्ति माँ श्री अरविंद के मार्ग की बात करेगा और दूसरा तो कैसे करेगा ये बात? और दूसरा तो इस मार्ग का ही नहीं है। हाँ, कुछ चीजें जरूर बता देगा। जो सच्चा व्यक्ति है वो कुछ चीजें तो निश्चित बता देगा। पर पूर्ण योग की बातें तो इस मार्ग का साधक ही बताएगा। भाई माँ श्री अरविंद ने क्या कहा है, उनके दृष्टिकोण से कौन सी चीज क्या है, वो ही बताएगा। ये गंभीरतम बातें हैं और प्रैक्टिकल बातें हैं। The avatar is always a dual phenomena of divinity and humanity. The divine takes upon himself the human nature with all its outward limitations. ये आप तुरंत देख सकते हो। The avatar is always a dual phenomenon of humanity and divinity and humanity. अवतार जो है वो एक ड्यूअल फिनोमिनन है, दोहरी चीज है। द डिवाइन टेक्स अपॉन हिमसेल्फ, ये माँ के रूप में देखो ना आप तो। ये डिवाइन माँ को आप देखो कि ये माँ के बारे में बोल रहे हैं सपोज। यहाँ तो ये अवतारहुड के बारे में बोल रहे हैं। तो यहाँ डिवाइन को आप माँ मान लो। द डिवाइन टेक्स अपॉन हिमसेल्फ द ह्यूमन नेचर with all its outward limitations and makes them the circumstances, means, instruments of the divine consciousness. उन सारी सीमाओं को वो स्वीकार करती है माता जी, ह्यूमन नेचर को, विथ ऑल इट्स आउटवर्ड लिमिटेशंस।
इसीलिए कल हम जो पढ़ रहे थे कि वो अपने आप की इंस्ट्रूमेंटेलिटी से अपनी जो ओमनिशियंस है और ओमनीपोटेंस है उसको बचा के रखती है। अगर उस सर्वशक्तिशाली होती तो माँ को फिर पैसे की क्या आवश्यकता इतनी? भई जो चीज़ माँ कह रही है, भई मेरे पास ये रिसोर्स नहीं है। एक डॉक्टर था, माँ ने कहा, भई मैं चाहती हूँ इसको ठीक करना। माँ ने उसके लिए प्रार्थना करी, ऊपर से जवाब ये आया, "यू हैव नो पावर।" आपके पास इंडिपेंडेंट शक्ति नहीं है। माँ ने इस उत्तर को आश्रम की सबकॉन्शियस के अंदर डाल दिया। डालते ही उसका रिएक्शन ये आया कि आश्रम के अंदर कानाफूसी होनी शुरू हो गई कि फिर यहाँ रह ही क्यों रहे हैं? आप समझते नहीं कि आपकी प्रकृति क्या-क्या डिमांड करती है। भी व्यक्ति यहाँ इस एटमॉस्फियर में इतना चार्ज्ड है, इसके अंदर भी कितनी अपेक्षाएँ रखता है। ओहो! ये कैसे? ये कैसे? तो ह्यूमन नेचर वो स्वीकार करती है, माँ, विथ ऑल इट्स आउटवर्ड लिमिटेशंस एंड मेक्स देम द सर्कमस्टेंसेस और उनको सर्कमस्टेंस बना देती है, मीन्स बना देती है, इंस्ट्रूमेंट्स बना देती है ऑफ द डिवाइन कॉन्शसनेस। भागवत चेतना की उसको परिस्थितियाँ बना देती है। सामान्य से सामान्य स्थिति को कि बिल्डिंग बनानी है, उस बिल्डिंग को दिव्य बना दिया। कि एक बिल्डिंग चेतना का रूप कैसे हो सकता है? निर्माण तो पूरा विश्व पता नहीं क्या-क्या चीज़ का कर रहा है। एक संस्था चलानी है, उसको दिव्य कैसे बना दिया। स्पोर्ट्स करना है, तो स्पोर्ट्स को तो फिजिकल एजुकेशन के बारे में माँ जो कह रही है, वो कहीं विश्व में मतलब कल्पना में नहीं है और वाइटल एजुकेशन तो किसी ने नाम ही नहीं लिया। एजुकेशन कहाँ करवाएँ? अगर आध्यात्मिकता ने इसकी बात करी है, तो इसको क्रश करने की बात करी है आज तक तो। एजुकेट करने की बात कहाँ करी है? पहली बार माँ ने ये बात करी है, आप ये देखिए मानव प्रकृति को हाथ में लेके और माँ ने इसकी शिक्षा की रूपांतर की ये सारी बातें करी हैं। हम इसके बावजूद बैठ के क्या इंतज़ार कर रहे हैं, ये बात समझ नहीं आ रही मेरे को तो। एंड द डिवाइन पावर, ए वेसल ऑफ द डिवाइन बर्थ एंड द डिवाइन वर्क्स। But so surely it must be since otherwise the object of the avatar's descent is not fulfilled। ऐसे ही होना चाहिए मतलब क्या होना चाहिए कि वो मानवीय सीमाओं को स्वीकार करे। नहीं तो माताजी ने हाथ घुमाया, एक मैजिक वॉन्ड है उनके हाथ में और यूँ करा और ओरोविल की रचना हो गई और आपके गोलकुंड है उसकी रचना हो गई। माँ अंदर जाती है, उन्होंने एक ऐसी तिजोरी बना रखी है वो उसके देखती नहीं, हाथ डालती है उसमें नोटों की गड्डी निकल जाती है। कोई व्यक्ति आता है उसको खाली फूँक मार देती है, उसके रोग ठीक हो जाते हैं। तो फिर माताजी क्या हुई? अच्छा दूसरों को करने के लिए एक उदाहरण भी क्या है फिर? इफ माताजी को जो मिल गया सो मिल गया, अब सेल्फ परफेक्शन आपका तो है नहीं इसके अंदर। माँ उन सारी चीज़ों को कि भवन निर्माण भी पूर्णता कैसे हो सकती है? कोई भी चीज़ पूर्णता कैसे बनाई जा सकती है? ये एक उदाहरण है। इसलिए माँ उन परिस्थितियों को, उन सीमाओं को, इन सारों को स्वीकार करती हैं और उन कंडीशंस के अंदर कार्य करती हैं। माँ अगर स्वयं भौतिक माँ न रही होती, माँ ने कहा ये जो मातृत्व की ओर की जो आप बातें करते हो, बिल्कुल बेकार है। मैं खुद भी एक माँ रही हुई हूँ। इसलिए आप ये जो बातें कर रहे हो, ये मेरे को कहने का ये राइट है कि आपकी सब बातें बिल्कुल गलत हैं। माँ अगर ये सारी चीज़ें स्वीकार न करती, जीवन को स्वीकार नहीं करती, परिवार है और है। आप जो बातें कर रहे हो माँ श्री अरविंद वहीं से आ रहे हैं। श्री अरविंद के परिवार ने तो ये पिताजी ने तो ये एंश्योर किया था कि भारतीयता की उसके ऊपर छाया तक न पड़े। आपका परिवार ये चाह रहा है, उस उन पे छाया तक न पड़े और उसके लिए उनको वहाँ बाहर भेजा था।
और श्री अरविंद ने कहा किसी भी मनुष्य ने आज तक जो जो समस्याएं भोगी हैं, अपनाई हैं, उससे भयंकर रूप से सारी मनुष्य जाति भी मिल जाए तो भी, अरे दिव्य जीवन का आगमन एक चीज दूसरी है कोई, ये आप क्या मानते हो इसको कि उन्होंने भी मेहनत करी? देखो मेहनत तो हर जना करता है। सीए की पढ़ाई में, यूपीएससी के अंदर देखो बहुत मेहनत लगती है। उसमें हो जाए तो इंटरव्यू नहीं होता, और फिर बाद में नौकरी लग जाए तो वो पूरी सी नहीं होती, रोज झंझट रहता है। या आप सीमा के ऊपर हो वहां, या आप कोई मंत्रिमंडल में हो और ऐसी समस्याएं हैं, तो देखो लोग बहुत मेहनत करते हैं। मेरे को याद आता है, मैं यूथ कैंप के अंदर था, श्री स्मृति के अंदर वो ये दिखा रहे थे कि ये टाइपराइटर है श्री अरबिंदो का। तो यूथ कैंप में ही वो एक आया हुआ था, मेरे पास खड़ा था, मैंने कहा इस पे श्री अरबिंदो हाथ जब रखते थे ऊपर से कोई शक्ति आती थी और अंगुलियां जो हैं वो चलती थी। वो क्या कहता है कि हाँ, ऐसी हमारे भी एक कोर्ट में टाइपिस्ट है, और वो इतनी फास्ट करता है कि आप कितना भी तेज बोलो और वो वैसे ही टाइप करता है। आप मानव चेतना को कभी भी कोई उदाहरण नहीं दे सकते। वो ये समझता नहीं कि वो इंट्यूशन का मतलब ये है कि हाँ, इसकी माइंड की प्रक्रिया थोड़ी तेज काम करती है, कि इंट्यूशन होता है। एक्चुअल में आपको पता ही नहीं ना इंट्यूशन होती। हाँ, सुना आप हाँ तो करोगे, जैसे कि ये फॉलो योर सोल नॉट योर माइंड। अब मतलब क्या निकलता है इसका? मैं खाली ये इस बार-बार इसके ऊपर आग्रह कर रहा हूँ, बाकी तो शब्द तो क्लियर हैं ही ये थोड़ी है कि नहीं है। मैं चाह रहा हूँ ये इंप्रेशन हमारे बैठे, ये जीवन नहीं जाना चाहिए देविका जी, ये जीवन यूँ ही नहीं जाना चाहिए। करने के लिए समस्याएँ और बहुत हैं, जब आप एक्चुअल पदार्पण करते हो मार्ग के अंदर, उसके बाद तो जो समस्याएँ ये जो हैं, गुत्थियाँ तो तब आएँगी, गुत्थियाँ तो तब आपके सामने आएँगी, और उसके लिए प्रेयर ये भी नहीं कर सकोगे, माँ मेरे को इन समस्याओं से बचा। अरे समस्याओं से बचा नहीं, कि इसको मैं आपके तरीके से कर पाऊँ। मैथ्स का सवाल आपको दिया है तो उससे बचाने की प्रार्थना कैसे करोगे आप? अच्छा, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी क्या, मेरे को ये बताओ? आप अगर ये प्रार्थना, आपका खुद का ही बच्चा अगर ये आपसे प्रार्थना सो कॉल्ड करे कि मेरे को जो चैलेंजेस दिए गए हैं, वो आप कर दो। तो कोई भी जो प्रेम करता है, माँ-बाप प्रेम करता है अपने बच्चे से, वो कहता है ना, तेरे को नोटबुक बढ़िया दे देंगे, बैठने का रूम बढ़िया दे देंगे, उसके लिए जो-जो चीज़ें हैं वो तो तेरे को कर सकते हैं हम। पर ये आप एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे हो और उसके अंदर कह रहे हो जो नेसेसरी उसकी कंडीशंस है उससे मेरे को बचा लो, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। जगत में आप अगर परफेक्शन लाना चाहते हो, तो आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। पहले तो ये देखो कि आपकी माँग तो है क्या भीतर से ये? जैसे आप में से कुछ कहते हैं मेरे को तो दिव्य जीवन का शब्द बहुत अच्छा लगता है, पर शब्द अच्छे लगने से क्या होता है? संगीत तो सुनना बहुत अच्छा लगता है लोगों को, पर वो जो तपस्या का काल आता है उसके रियाज़ का और का, उसी से नहीं गुज़रना चाहता व्यक्ति। जबकि उसके रिज़ल्ट तो बहुत फ़ास्ट हैं। कुछ बरस, अगर आपने वो भी अगर आप में फैकल्टी है तो, कुछ बरस आप रियाज़ करते हो तो आप आगे चले जाते हो। ये चीज़ तो ऐसी है, जो जीवन भर भी करो तो आए, आए, नहीं आए, नहीं आए। पर आप ये सोच के नहीं करते। आप तो इसलिए करते हो आई कैन नॉट डू अदरवाइज़। फॉर दैट ऑब्जेक्ट इज़ प्रिसाइज़ली टू शो, भगवान का ऑब्जेक्ट क्या है? प्रिसाइज़ली टू शो दैट द ह्यूमन बर्थ विथ ऑल इट्स लिमिटेशंस, मानव जो बर्थ है, जन्म है, अपनी सारी लिमिटेशंस स्वीकार करते हुए कैन बी मेड सच ए मीन्स एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डिवाइन बर्थ एंड डिवाइन वर्क्स। भागवत जन्म का और भागवत कार्यों का एक मीन्स और इंस्ट्रूमेंट बनाया जा सकता है, प्रिसाइसली टू शो दैट द ह्यूमन टाइप ऑफ कॉन्शियसनेस कैन बी कंपैटिबल विद द डिवाइन एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। मानवीय तरीके की जो चेतना है, उसको भागवत सार रूप चेतना है, मेड मैनिफेस्ट, मूर्तिमान वैसा बनाया जा सकता है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू इट्स वेसल।
उसके पात्र के रूप में, वेसल मतलब उसको धारण करने वाला पात्र जो है, उसमें उसको बदला जा सकता है। ड्रॉन इनटू नियरर कन्फर्मिटी विथ इट, और उसके नजदीक ले जाया जा सकता है बाय ए चेंज ऑफ इट्स मोल्ड। उसका जो सांचा है उसको बदला जा सकता है। एंड ए हाइटनिंग ऑफ इट्स पावर्स ऑफ लाइट एंड लव एंड स्ट्रेंथ एंड प्योरिटी। लाइट ज्ञान पक्ष, लव और स्ट्रेंथ प्योरिटी आपके भाव पक्ष, भाव और शरीर पक्ष, और प्योरिटी। एंड टू शो ऑल्सो हाउ इट कैन बी डन, और ये दिखाने के लिए कि इसको कैसे किया जा सकता है। माँ अगर ये चीज स्वीकार न करें तो फिर दिखाएं कैसे कि भवन का निर्माण भी एक चेतना का कैसे एक निर्माण हो सकता है। आश्रम मतलब श्री अरविंद और माँ केवल पुस्तक लिख देते और आश्रम की स्थापना न करते तो हवा में रहती वो चीज। उन्होंने व्यावहारिक स्वरूप उसका प्रदान कर दिया। आप कल्पना नहीं कर सकते उन्होंने क्या चीज प्रदान करी है। उन्होंने एक एजुकेशनल सेटअप दे दिया जो विश्व में कहीं नहीं है, कल्पना में नहीं है ये चीज। अगर उनसे प्रेम करते हो तो अपने आप को इसके अंदर दो। उनसे प्रेम का और कोई कैसे आप और दूसरी चीज कर सकते हो एक क्षण के लिए भी। हम कर कितना पाएंगे वो एक बाद की बात है, पर कम से कम उनको ऑफर करके यात्रा तो शुरू करें। उनके लिए कृतज्ञता अगर आपके अंदर है तो और कोई दूसरी चीज में जीवन कैसे जा सकता है। उन्होंने जो कार्य किया है इस पूरी मनुष्य जाति के लिए, उनको जिम्नेशियम तैयार करके वहां से कोई एथलीट ओलंपिक्स में जाए इसके लिए नहीं कर रहे थे वो। स्पोर्ट्स ग्राउंड, उन्होंने प्रेस की स्थापना करी और उन्होंने कहा अरे भारत भी प्रोड्यूस कर सकता है परफेक्शन। मैं ये दिखाना चाह रही हूं चेतना से कार्य किया जा सकता है। एक फैक्ट्री का निर्माण कैसे हो सकता है, चेतना से उसको कैसे ऑपरेट किया जा सकता है। हम क्या इतने चिकन हार्टेड हो गए? अरे एक आध आत्मा ही नहीं है जो अपने आप को देने का मादा रखती हो? क्या होने ही बंद हो गए क्या लोग? यहाँ पंकज भाई वही हो गया जो कल हम बात कर रहे थे प्रैग्मेटिक विल की, कि अगर प्रैग्मेटिक विल है तो हम कार्य कर सकते हैं। उसका उत्सर्ग हो तो कार्य कर सकते हैं। प्रेग्मेटिक विल तो क्या, प्रेग्मेटिक विल तो सामान्य व्यक्ति की है ही। प्रेग्मेटिक विल का उत्सर्ग कॉन्सिक्रेशन जब भगवान को हो जाता है तब कॉन्सिक्रेशन से होगा। खाली प्रेग्मेटिक विल तो लोगों में है। उसका कॉन्सिक्रेशन है वो पवित्र कर देगा। कॉन्सिक्रेशन का भाव ही गॉडलाइक जो आप में चीजें हैं ना उनको उदय कर लाएगा। ये ओकल्ट प्रक्रिया है। जब आप वास्तव में सरोकार रखेंगे और माँ से पूछेंगे माँ मैं आपके तरीके से चाहती हूं या चाहता हूं, और वो जानता है कि ये सीरियस है। एक दुकानदार भी जानता है कि ये खाली भाव पूछ रहा है और ये खरीदने वाला है। तो आप बताइए एक दुकानदार के रूप में किसको समय देने वाले हैं, जो केवल भाव पूछ रहा है या जो जो वास्तव में खरीददार है? कॉमन सेंस की सी बात है, जो वास्तव में सीरियस है। आप ये नहीं देखेंगे इसने कपड़े कैसे पहन रखे हैं, इसको संगीत ज्यादा आता है या नहीं आता, आपका माल कौन कितना खरीद रहा है। एक कॉमन सेंस की सी बात है भाई। तो आप सीरियस हो इस मार्ग पे जाने के लिए तो किसको कान देगी माँ? कौन मतलब अगर साफ साफ भी देखें, एक जो खाली भाव पूछ रहा है तो उसको अगर आपके पास लोग होंगे, स्टाफ होगा तो भाव बता देगा, नहीं तो ध्यान तो उसके ऊपर देगा जो खरीदने वाला। इफ द अवतार वर टू एक्ट इन एन एंटायरली सुपर नॉर्मल फैशन, अगर अवतार को सुपर नॉर्मल फैशन के अंदर ही एक्ट करना होता, दिस ऑब्जेक्ट वुड नॉट बी फुलफिल्ड, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये फुलफिल नहीं होता। ए merely supernormal और miraculous अवतार would be a meaningless absurdity। एक सुपर नॉर्मल और मिराक्युलस अवतार तो एक मीनिंगलेस एब्सर्डिटी है। नॉट दैट देयर नीड बी एन एंटायर एब्सेंस ऑफ द यूज ऑफ सुपर नॉर्मल पावर्स। ऐसा नहीं कि अवतार के अंदर, अरे तो ये तो लोगों के अंदर ही है सुपर नॉर्मल पावर्स, तो मनुष्यों में भी है। उससे वो उनको कोई महात्मा नहीं बना देता। और अवतार को काम में लेने से कोई कोई ज्यादा अवतार या कम अवतार या ये नहीं बना देता।
पावर तो पावर है भई। सबसे बड़ा पावर पर विश्व का है सिंसियरिटी, अगर आप में है तो। इससे बड़ा पावर नहीं है। आपके पास कोई चीज़ को प्रकट करने की, उसको गायब करने की शक्ति हो सकती है। किन्हीं सत्ताओं से बातचीत करने की, उनको बोतल में बंद करने की, उनको आपके तरीके से अरे कर ही रहे हैं लोग, ये तो है ही, ये हो सकती है, पर सिंसियर परस्यूट होती नहीं। कितना समय मैं तो अब धीरे-धीरे आपको ये बता रहा हूँ, पर फिर भी आपके कदम कौन-सी चीज़ रोक रही है, ये आपको इसके उत्तर देने हैं, और कौन-सी चीज़ आपके सामने इंतज़ार कर रही है, वो ये है। माँ श्री अरविंद ने कि उनको तो क्या ज़ोर आया, इसको क्या आया, ये सब बातें बंद कर दीजिए। एक-एक दिन आपका जीवन जा रहा है। आज शाम भी आप देख पाएँगे, हमारे में किसी को कोई पता नहीं है, और ऐसी कोई चिंता की बात भी नहीं है अगर स्वतः यूँ चला जाए तो। गुड गुड रिडेंस है ऐसी। ये ये तो कोई माँ की चेतना से ही ये जीने लायक है, बाकी तो इस दुर्गंध के अंदर ऐसी आफ़त भी क्या आ रही है कि हमारा चला जाएगा, मतलब ये तो बढ़िया बात है। हमारी मोरल ज़िम्मेदारी तो नहीं होगी आत्महत्या करने की। आपका साँस अगर चला जाता है, भगवान की मर्ज़ी है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसे एक जगह एक लाइन आई, ईयर्स विदाउट ग्रेस, ईयर्स विदाउट ग्रेस, बिना कृपा के समय चल रहा है। अरे तो वही चल रहा है। अगर ये आपकी अंतरात्मा को थोड़ा-सा महसूस हो जाए कि ये क्या चल रहा है जीवन में, आप नहीं रुक सकते फिर। डेज़ विदाउट ग्रेस, उन्हीं तय कंडीशंस के अंदर मैं यहाँ से टस से मस न हूँ, बस यहीं कर दो माताजी जो करना है सो। अंतरात्मा को ये महसूस हो जाती है ये बात। उसको शब्द सुनाई दे जाता है, और वो अपने निर्णय इससे करती है कि मेरे को तो पूर्ण रूप से देना है, और कोई दूसरे हल्के कंसिडरेशंस से नहीं। और आप सारे समय आपके ये आग लगी रहती है माँ, रह के। पर आप में सुपर नॉर्मल पावर्स हो सकते हैं, एज़ क्राइस्ट सो कॉल्ड मिरेकल्स ऑफ हीलिंग फॉर द यूज़ ऑफ सुपर नॉर्मल पावर्स इज़ क्वाइट अ पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन नेचर, क्योंकि ह्यूमन नेचर में भी सुपर नॉर्मल पावर हो सकते हैं, इसलिए अवतार काम में ले ऐसी कोई खास बात नहीं है। बट देयर नीड नॉट बी दैट एट ऑल, पर उस वो हो ऐसी आवश्यकता नहीं है। नॉर इन एनी केस इज़ इट द रूट ऑफ द मैटर, न ये कोई समस्या की जड़ ही है। नॉर वुड इट एट ऑल डू इफ द लाइफ वर नथिंग एल्स बट ए डिस्प्ले ऑफ सुपर नॉर्मल फायरवर्क्स। फायरवर्क्स क्या होते हैं? पटाखे। तो समय-समय पे इन्होंने तथास्तु कहा था, शिवलिंग पैदा किया था, इसको वहाँ भेज दिया था, ये जितने भी चमत्कार हैं, जो भी बड़े-बड़े चमत्कार, माँ ने तो किसी को मरे हुए को ज़िंदा कर दिया। उनके पास कोई तांबा लेके आया, माँ ने कहा कि इसको एक बार कपड़े से ढक और निकाल तो सोना बन गया। इनमें से कोई सी नहीं, और उन माँ के पास जाओ कि भई मेरे पास क्या है? मेरे से तो नहीं होता ये। माँ के सामने तो पानी का गिलास है, वो खुद नहीं उठा के पी सकती। इससे उसको कोई कम दिव्य जननी नहीं बना देता। The avatar does not come as a thaumaturgic magician, but as the divine leader of humanity and the exemplar of a divine humanity. Even human sorrow and physical suffering, he must assume. Human sorrow, राम जी ने किया ही था ना, और फिजिकल सफरिंग स्वीकार करी, एंड यूज, और दूसरे क्या कहते हैं, लीला के रूप में करी। अरे तुम तो उसको फिर बाद में मक्कार बता रहे हो, तुम अवतार थोड़ी बता रहे हो उसको। तुम तो उसको आडंबर वाला व्यक्ति बता रहे हो कि वो वास्तव में नहीं करता, और आपसे कहता आप वास्तव में करो। मैं देविका जी वहां माउंट एवरेस्ट पे यूं दिखाने के लिए चढ़ रहा हूं, आप सच्ची में चढ़ जाओ। तो मैं अवतार क्या हुआ फिर बाद में, वो तो एक शो हुआ। तो ये जो लीला शब्द जिस तरीके से काम में लिया जाता है, भगवान को क्या आया, भगवान ने तो लीला के रूप में किया। तो फिर फायदा क्या हुआ उसका, वो किसके लिए कर रहा है ये? मतलब एक लॉजिकली तो सोचो इस बात को। वो एक्चुअली फिजिकल सफरिंग, इमोशनल सफरिंग ये स्वीकार करता है,
वो नहीं करे तो हमारे लाभ क्या है, मेरे को ये बताओ। फिर उसका आने का भी क्या लाभ है? यहां आया ही क्यों? हमको दिखाने के लिए। कैसा बेवकूफ आदमी है, मतलब हमको दिखाने के लिए। अब सोचो तो सही, ये क्या बात है ये। एंड यूज सो एज टू शो फर्स्ट हाउ दैट सफरिंग मे बी ए मीन्स ऑफ रिडेम्पशन, और ये दिखाने के लिए कि वो जो सफरिंग है वो परित्राण का साधन कैसे बन सकता है, जैसे कि क्राइस्ट ने किया, सूली पे चढ़ा दिया, तो भी उसने उस हर चीज को आप दिव्य कैसे बना सकते हो। सेकेंडली, टू शो हाउ, और ये बात केवल मां श्री अरविंद कह रहे हैं, बाकी सारे तो क्या कर रहे हैं, इस गुत्थी को काट के जंगल में चले जा रहे हैं। तो जब गुत्थी काट दी तो फिर सोल्व करने सुलझाने की तो कोई बात ही नहीं आई। टू शो हाउ हैविंग बीन assumed by the divine soul in the human nature, it can also be overcome in the same nature as did बुद्ध। कि डिवाइन सोल जो है ह्यूमन नेचर में कैसे उसको एस्यूम कर मतलब स्वीकार कर सकती है और उसको ओवरकम कर सकती है, जैसे कि बुद्ध ने करके दिखाया। इसी तरीके से ये आगे, और ये देखो, ये है he who would bring the heavens here, जिसको यहाँ हेवंस को उतार के लेके आना है, must descend himself into clay and the burden of earthly nature bear, और earthly nature है उसका burden, उसको वहन करना पड़ेगा, and tread the dolorous way, और जो ये पीड़ा में जो मार्ग है तकलीफ से भरा हुआ है, ट्रेड मतलब उस पर चलना होगा। फिर कोर्सिंग माई गॉड हेड, मेरी भगवत्ता को कोर्स करके मतलब उसको संकुचित करके दबा के, आई हैव कम डाउन, मैं नीचे आया हूं, हियर ऑन द सोर्डिड अर्थ, इस भद्दी, इस कुत्सित, इस अर्थ के ऊपर मैं आया हूं। और कैसी है ये इग्नोरेंट, लेबरिंग, ह्यूमन ग्रोन, ट्विक्स्ट द गेट्स ऑफ डेथ एंड बर्थ, इसकी बनी हुई है इसके बीच में डेथ और बर्थ। आई हैव बीन डिगिंग डीप एंड लॉन्ग, और ये श्री अरविंद अपने कार्य की बता रहे हैं। आई हैव बीन डिगिंग डीप एंड लॉन्ग मिड ए हॉरर ऑफ फिल्थ एंड मायर। हॉरर, हॉरर जानते हो आप, उसके बीच में मैं कार्य कर रहा हूं। आई हैव बीन डिगिंग डीप, इन लाइनों पे कंसंट्रेट कीजिए, कृतज्ञता निकल के आएगी कि श्री अरविंद ने माने क्या भूमि जोती है। फिल्थ एंड मायर, जब कामनाओं की भूमि है, संदेहों की भूमि है। ये तो मां श्री अरविंद ने चैत्य शिक्षा की बात कर दी, इसकी बात कर दी, तो भी अगर कोई इसका प्रयास कर रहा है तो उसके ऊपर आक्षेप किए जा रहे हैं। सहायता करना तो बहुत दूर की बात है कि आओ मैं आप में हाथ मिलाता हूं, मैं अपना जीवन इस कार्य के लिए देता हूं। अरे आप नहीं रहोगे तो भी मतलब क्या समस्या आने वाली है जिस जगह आप हो। पर आपके एक एक हाथ यहां जुड़ने से तो बहुत फायदा हो जाएगा, पर ये वाली बात थोड़ी समझ में आएगी। जहां से आप आते हो वहां तो कोई समस्या नहीं है, वहां तो आपकी रिक्तता, कोई ना कोई तरीके, रिक्त तो जो लोग गए हैं उनकी रिक्तता तो भरी ही है, और उनको कौन याद कर रहा है, आपको तो पता भी नहीं, उनका नाम भी नहीं पता। आई हैव बीन डिगिंग डीप एंड लॉन्ग, डीप भी मैं डिग कर रहा हूं, डीप का मतलब सबकॉन्शियस के अंदर, और के अंदर गहराइयों में मैं डीप में डिग कर रहा हूं, और लॉन्ग, बहुत लंबा मार्ग है ये। मिड ए हॉरर, हॉरर को क्या बोलते हो आप? हाँ, हॉरर का हिंदी के अंदर तो कोई अच्छा शब्द लगता नहीं, जो आतंकित कर देता हो एकदम। डरावना। डरावना तो उतना डरावना नहीं लगता, ये जीवन ज्यादा डरावना लगता है। हॉरर, जो हॉरर होता है ना, वो फिल्थ एंड मायर। फिल्थ किसको कहते हो आप? गंदगी, फिल्थ एंड मायर। और किसके लिए मैं डिग कर रहा हूं, ये खोद किसके लिए रहा हूं? ए बेड फॉर द गोल्डन रिवर्स सॉन्ग, ए होम फॉर द डेथलेस फायर। डेथलेस फायर यहां आके
उसका होम, दिव्य अग्नि, अग्नि मीळे पुरोहितम, जो उसका स्वेदमे, उसका जो घर वहां है, वो यहाँ आ जाए, उसका होम यहाँ हो जाए, मतलब सत्य का स्थान यहाँ हो जाए। उसके लिए आपके गुरु ये काम कर रहे हैं। अब आपको क्या चाहिए? आई हैव लेबर्ड एंड सफर्ड इन मैटर्स नाइट। क्या ये बात आपके हृदय में कुछ स्फुरना करती है? कुछ वहां मूव करती है? वही विवेकानंद जी की कि आप सो जाते हो देश की सोच के? क्या आपको नींद आ जाती है? आई हैव लेबर्ड एंड सफर्ड, यही बात समाधि पे माँ ने लिखवाई उनके, इन मैटर्स नाइट। तो अगर वास्तव में आप सीरियस हैं, तो हाथ से हाथ मिलाइए और एकजुट होके एक अभियान में चलें। इसमें एक-एक माँ का जो सैनिक है, उसकी बड़ी कीमत है, और आपका जीवन इसमें वैभवशाली हो जाएगा। वहां तो आपको मार देंगे, जैसे जिसको बोलते हैं कुत्तों की मौत मरना है। उसमें क्या वैभव है? उसमें कुछ नहीं है। ये अपना लेना, अपने जीवन को वैभवशाली बनाना है। आई हैव लेबर्ड एंड सफर्ड इन मैटर्स नाइट टू ब्रिंग द फायर टू मैन, जिससे कि मैं मनुष्य के पास फायर ला सकूं। ला सकूं मतलब नहीं है इसके पास, इसलिए ला सकूं। तो आप ये कहते, आप कैसे कह सकते हो? ये तो उसके क्या आत्माएं रही नहीं, ये नहीं, ये बातें नहीं चलती। ये जो कह रहे हैं वो साफ कह रहे हैं, टू ब्रिंग द फायर टू मैन, जिससे कि मैं मानव के पास फायर ला सकूं। बट द हेट ऑफ हेल एंड ह्यूमन स्पाइट, पर मेरे से घृणा करते हैं कौन? हेल, नर्क भी मेरे से, जो नर्क रहेगा नहीं। आपका जो नर्क के समान जीवन है वो इतना अच्छा लग रहा है, तो वो घृणा ही करेगा। अब मैं जो कह रहा हूं वो बातें अच्छी थोड़ी लगती हैं। एंड ह्यूमन स्पाइट, और मानव भी आपकी ओर देख के मुंह बिचकाएंगे, आपके लिए पता नहीं क्या क्या कहेंगे कि यहाँ तो इन्होंने खोल रखा है, बच्चों का सत्यानाश कर रहे हैं, यहाँ तो इनका ये है वो है। आर माई मीट सिंस द वर्ल्ड बिगेन, ये मेरा भत्ता है, ये जो मैं काम करता हूं मेरे को वापस पलट के ये चीज मिलती है। माई गेपिंग, अब इसके बीच का अपन ने छोड़ दिया। आप ओरिजिनली पढ़ सकते हैं गॉड्स लेबर के अंदर। माई गेपिंग वूंड्स आर 1001, मतलब जिनमें से खून टपक रहा है, वो घाव हजारों हजार हैं। आर 1001, एंड द टाइटन किंग्स असेल, और जो आसुरी राक्षसी राजा है, वो आक्रमण करते हैं, वो आक्रमण कर रहे हैं। ये हमारे गुरु कह रहे हैं। बट आई कैनॉट रेस्ट, पर मैं तब तक विश्राम नहीं कर सकता, टिल माई टास्क इज डन एंड रॉट द इटर्नल विल, और जब तक शाश्वत संकल्प को लाके चरितार्थ नहीं कर देता, तब तक मैं विश्राम नहीं कर सकता, और मेरी टास्क तभी जाके पूरी होगी। ऑन ए डेस्परेट स्टेयर माई फीट हैव ट्रॉड, आर्मर्ड विथ बाउंडलेस पीस, और मैंने अपने आप को कवचबंद किस चीज से कर रखा है? बाउंडलेस पीस, ब्रिंगिंग द फायर्स ऑफ द स्प्लेंडर ऑफ गॉड इनटू द ह्यूमन अबेस, मानव जो नर्क है, गर्त है, मतलब अगाध गहराइयां जिसको बोलते हो ना, कि नीचे गिरो तो अबैस, इसका यही नहीं पता है ये कहाँ कितना नीचे गया, उसको अबैस बोलते हो आप। उसके अंदर फायर्स ऑफ द स्प्लेंडर ऑफ गॉड, इस चीज के लिए अगर आप भावित हो, ये काम करने के लिए दिव्य जननी यहां क्रिया कर रही हैं। और दूसरी बातों के लिए न समय है, न कोई बात है। ये सिनेरियो है हमारे सामने, हमारे गुरु ये काम कर रहे हैं। आपकी अगर उनके प्रति भावना है, ये करने की चीज है। ये शब्द नहीं है, वो अपनी सारी चीज कह रहे हैं। जीवंत शब्दों में श्री अरविंद क्या कर रहे थे, वो बात है। थे नहीं और अभी भी कर रहे हैं। थोड़ा सा साहस करो और इसके भागीदार बनो। मैं अपने घर के ऊपर बैठ के तलवार चला के ये कल्पना करूं कि मैं युद्ध के अंदर ही हूं,
तो आप चलाओ, इससे खैर आप प्रसन्न हो जाओ, पर युद्ध में तो किसी को कोई सहायता पहुंची नहीं। युद्ध चल रहा है, आपके भाई जो हैं आपका इंतजार कर रहे हैं। वहां आपकी उपस्थिति भी उसका मनोबल बहुत बढ़ा देगी। आप कुछ कर रहे नहीं हो या जो भी कर रहे हो, पर आप जब जाते हो, आपके नजदीक आपके आपके कोई दोस्त भी खड़ा होता है, कोई नहीं, मैं खड़ा हूं, चिंता मत कर, ये आपके मनोबल को बढ़ाता है। तो जो ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जिनके और कोई दूसरी पुकार है नहीं, और दूसरी बातें ये जो परफेक्शन की ओर की आप करते हो, ये श्री अरविंद का ये देख लिया करो, तो उसको थोड़ी सी उन बातों को। अनिल जी, कोई कुछ है इसमें? नहीं नहीं ठीक है। अब इसमें एक भाव आता है कि मतलब ये जो इतना असंभव सी बात, मतलब जिसकी बात कर रहे हैं, तो वो कन्विंसिंग जैसे लगती नहीं। अभी अभी दिमाग को मतलब ये क्या संभव होगा, लेकिन वो तो देख रहे हैं। मतलब इतना बड़ा चैलेंज है, मतलब फिर ये लगता है कि लाइफ को इतना मतलब डिफिकल्ट, या मतलब इतना डाउन टू ट्रेड मतलब इस तरह बनाया गया है, और फिर उसमें से फिर उसको लाना है, तो ये खेल जो है थोड़ा सा फिर अजीब सा लग, बोले एक भाव आता है कि ये फिर है क्या सारा। जब भाई लोगों ने जैसे वो बात भी कन्विंसिंग लगती है, भाई ये तो मृत्यु लोक है, तो ये बात ठीक ही कह रहे हैं, मतलब वो, मतलब उससे घबराहट तो नहीं, होती वो है। जो जो भी है, हाँ किसी जो आपके तालाब है उसके अंदर, या कोई समस्या में बच्चा गिर जाता है, माँ को तैरना आता है या नहीं आता, वो पीछे कूद जाती है ये जानते हुए, या उसको पता ही नहीं कि वो क्या कर रही है। हम्म। तो जब आप प्रणाम करते हो श्री अरविंद को, और आपके दिमाग में ये हो कि वो मेरे गुरु के 1001 गेपिंग वुंड्स हैं जिनमें खून टपक रहा है, अब आपका क्या काम क्या होना चाहिए? उससे मृत्यु पे विजय होगी या नहीं होगी? आप कर भी लेते हो तो भी गुरु की पुकार तो दूसरी है, तो हमारा तो करने लायक काम तो हुआ नहीं। हम्म। कृतज्ञता किस चीज की मांग करती है? आप जो उनकी पुस्तक हाथ में लोगे, तो क्या कॉन्शियंस पलट के ये पूछता नहीं कि तू चाहता तो है ही नहीं उनके मार्ग को फॉलो करना? भाई, माँ श्री अरविंद को अपने आप को ऑफर करने के अलावा और चाहे किसी भी दृष्टिकोण से उनसे प्रेम करते हो तो ये करने का काम है। उनके कार्य को यदि वास्तव में आप में महत्वाकांक्षा है, तो भी यही करने का काम है, क्योंकि इससे ऊपर महत्वाकांक्षी तो उद्देश्य नहीं हो सकता। हाँ ये तो हाईएस्ट है बिल्कुल। आप कुछ भी करना चाहते हो, मेरे को नहीं नजर आता कि और कोई दूसरा जवाब आ सकता है। तो कौन सी चीज है वो जो रोक रही है? कृतज्ञता हो, माँ श्री अरविंद की पुस्तक हाथ में लेके आप पढ़ लेते हो, उसके सत्र कर लेते हो, देते हो ही नहीं। तो सत्र किस किस नाम के हैं भाई? मेरे तो ये बात नहीं समझ में आ रही। तो ठीक बात। उनकी शिक्षा करना, यहाँ चरितार्थ करना, ये सारी तो कॉमन सेंस की सी बातें हैं। अगर आपने दो शब्द भी पढ़े हों, तो करने का तो काम है ये। जब आप उनको देखते हो और उनका ये पढ़ लिया गॉड्स लेबर, और वो कह रहे हैं कि मैं डिगिंग डीप, और अक्षर से सही है ये, अक्षर से तो आपको तो सेंस नहीं आ सकता कि अभियान प्रिय व्यक्ति क्या तकलीफ पा सकता है। एक पर्वतारोही जो तकलीफ पा रहा है, वो जब आपने कोई पहाड़ी ही नहीं चढ़ी हो, उसको कैसे समझाए? इस गॉड्स लेबर को आप अपने स्थान पे पढ़िए। बिल्कुल। अगर थोड़ी बहुत भी आप में कृतज्ञता आती है इनके प्रति, और ये तो मनुष्य मात्र के लिए कर रहे हैं कि यहां मैं फायर का खुद का होम बना दूं, मनुष्य जाति सारी अपनी चमड़ी उधेड़ के भी इनको ऑफर कर दे, चप्पल बना दे, इनकी जूती बनाए, तो भी रीपे नहीं कर सकती। अरे किस चीज का इंतजार कर रहे हो? ये नहीं समझ में आती बस मेरे। आप जब इनको प्रणाम करते हो, इनको देख के ये आपकी तरफ ये देखते, क्यों बेटा मेरे लिए कौन जिएगा? उत्तर दे सकते हो क्या? बस ये प्रश्न आप धीरे धीरे करना शुरू कर दो, ठीक है। शायद कोई चीज भीतर से जागृत हो जाए। ये गॉड्स लेबर वो तो पा रहे हैं तकलीफ, एक माँ ही अपने बच्चे को बचाने के लिए कहां कूद जाएगी। एक मानवीय एक संवेदन है, वो ये चीज कर सकता है। गुरु ये बात कर रहे हैं, हम कितना कर पाते हैं वो तो एक अलग बात है। माँ उसको बचा पाती है या नहीं बचा पाती है जी, दोनों डूब गए, ठीक है। हम्म। ये ठीक है। बात। इसलिए जब आप उनको प्रणाम करते हो, ये वाली चीज देख लो कि आपके गुरु ये कार्य कर रहे हैं।
और आप बिल्कुल, वो बैठ के भाव मस्ती से तीनों टाइम का मेन्यू ढूँढ रहे हो। ये सही कैसे हो बात। सकता है? भौतिक रूप से उन्होंने जो कार्य किया था, जिस जेल के अंदर रहे थे, कारावास की कहानी पढ़ लो। वो देश के लिए भी उन्होंने ये किया, अगर आप देश के लिए भी सोचते हो, तो भी उन्होंने ये कार्य किया। आप किसी भी स्तर से जब उनकी ओर देखते हो, उनकी आँखों में डाल के तो देखो, क्या वो आपसे प्रश्न नहीं करती कि अनिल जी मेरे लिए जियोगे या नहीं? किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? ये आपकी आत्मा को जिस दिन शब्द सुनाई दे जाएगा, और कोई चीज़ कर ही नहीं सकते। कैसे की जा सकती है? बिल्कुल। नहीं तो फिर बाद में क्या कृतज्ञता है? क्या तो प्रणाम कर रहे हो? उनकी पुस्तक को हाथ में लेने की कॉन्शियंस कैसे गवारा कर देती है? मैं तो नहीं जानता ये बात। अब अपन लाइफ डिवाइन पे आते हैं। जी।